हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज आपको बता रहे हैं बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया है और कौन सा ट्रेड आपका पास हुआ है, तो ये सारा सेटअप बताऊंगा। तो कोई यहाँ पर मैंने लेवल ड्रॉ कर दिए हैं और सपोर्ट और रजिस्टेंट। तो यहाँ पर थोड़ा चार्ट को थोड़ा सा मैनेज करके बता देते हैं कि आपका जो सपोर्ट और रजिस्टेंट है किस बेसिस पे बने हुए हैं और क्या काम करेंगे। तो ये एक जो स्विंग था, इस स्विंग के आप देखें एक रजिस्टेंट कर काम कर रहा था मार्केट, और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक रजिस्टेंट था, लेकिन इम्पोर्टेंट रजिस्टेंट यहाँ पर था। तो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब मैं यहाँ पर चार्ट को जूम करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया और ट्रेड आपका परफेक्ट कौन सा बना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और मैं बोलता हूँ हाई और लो मार्क करके जैसे ही मार्केट निकलता है आप साइड के लिए डाउन साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। पर लेकिन इसका एक लॉजिक ये हो गया कि रजिस्टेंस था आपका, ये रजिस्टेंस था 44,260 के करीब एक ये रजिस्टेंस था। तो इस रजिस्टेंस पर आपका यहाँ पर क्लोजिंग मिली, मान के चलो यहाँ पर अच्छा खासा दिखा मूवमेंट, पर लेकिन ये टारगेट सही नहीं था, ये वाला टारगेट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगाते आप कहाँ पर लगाते, यहाँ पर लगाते ना, तो इस हैंडल को निकलना ज़रूरी था, इस ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी था 44,260 का। तो इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड अप साइड के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करना था। यहाँ पर डाउन साइड के लिए क्या होता कि यहाँ पर 5 मिनट का जो कैंडल का लो था इसका ब्रेक होना चाहिए था, और इसके बाद जो गैप है और यहाँ तक का गैप फिल कर सकता था मार्केट। ठीक है, सपोर्ट था, बल्कि यहाँ पर आप गौर करें यहाँ 44,070 का ये भी सपोर्ट था, और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर मार्केट टिकी रही आज। जो आपका है 44,150 का इम्पोर्टेंस सपोर्ट था ये वाला, यहाँ पर मार्केट टिकी रही, यहाँ से नीचे नहीं तोड़ा। ये वाला तोड़ता ब्रेकआउट मिलता, इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिलता, तब गैप को फिल कर देता मार्केट और यहाँ तक का आपका टारगेट मिल जाता। ठीक, तो ये आपका 5 मिनट का जो कैंडल था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस कैंडल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए था आज, क्योंकि ट्रैपिंग थी। यहाँ पर आप ट्रेड करते तो ऊपर रजिस्टेंस था, यहाँ पर आप ट्रेड करते तो नीचे सपोर्ट था। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या है लॉजिक इसमें कि जैसे कि आपको बताते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड, यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड करना था, यहाँ पर करना परफेक्ट बनता, और अप साइड के लिए यहाँ से परफेक्ट बनता। तो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, ठीक है, हाई लो का। ठीक है, कैसा बनाया, यहाँ तक मार्केट ने हाई लो और ये टारगेट दे दिया। कुछ भी समझ लो आप कि एक जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट पर मार्केट आया, याद रखें इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 44,150 का जो सपोर्ट बन रहा था, मार्केट ओपन हुआ सीधा ऊपर जाने लगा, और ऊपर जाके एक पुल बैक आया, जो एक पुल बैक आया यहाँ पर आया। ठीक है, जो एक आपका पुल बैक आया है 44,150 के लगभग आया, और इसी सपोर्ट से मार्केट और धीरे धीरे मूवमेंट दिखाया मार्केट ने अप साइड के लिए, और ये टारगेट दिया 44,260 का। तो तकरीबन मान के चलो 110 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दिया। ठीक है, एसएल का यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड भी किया हुआ है एक्सपर्ट लोगों ने, तो यहाँ का आपका एसएल होगा। ठीक, इस कैंडल का मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ट्रेड किया, ठीक है, सेकंड कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का ग्रीन बना, इसके बाद बुलिश, उस सेकंड कैंडल में आपने ट्रेड किया, ये आपका एसएल हो गया। ये तो एसएल क्या था, ये एसएल था आपका, टारगेट क्या था, ये आपका टारगेट था, ये किसी ने टारगेट किया होगा। फिर देखिए आप मार्केट यहीं से फिर लौटा, यहाँ से यहीं तक फिर आया 44,150 के लेवल तक फिर आया, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर से फिर ऊपर तक टारगेट दिया यहीं से। आप मैं चार्ट को जूम करके बताता हूँ, ये डबल टारगेट दिया। इस लॉजिक को अगर किसी लोग समझ गए होंगे तो ये देखो, एक तो ये टारगेट दिया और एक ये टारगेट दिया, इस पर आप काम कर सकते थे। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ट्रेड है यहाँ से उठाया होगा। ठीक है, यहाँ से किसी ने लिया होगा, किसी ने यहाँ से लिया होगा, और ये आपका टारगेट बन गया था। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट में मूवमेंट अच्छा से नहीं। फिर इसके बाद मार्केट ने, मैं हमेशा बोलता हूँ 1 से 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट निकल जाए आपका,
तो मार्केट छोड़कर निकल जाओ, मूवमेंट नहीं दिखी, फिर एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक ये लेवल ड्रॉ हो जाएगा आपका, और एक ये लेवल ड्रॉ हो जाएगा आपका 44,150 के नीचे मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक। इसके बाद आप ट्रेड लेंगे डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका गैप फिल कर देगा मार्केट। ठीक है, तो आज का क्या हुआ कि पैटर्न बनाया, कैसा पैटर्न बनाया, मार्केट ने हाई लो और इस रजिस्टेंस तक गया। एक ट्रेड लाइन बना रहा था, आप गौर से देखें, एक ट्रेड लाइन, ये स्विंग थे लोअर लो। ठीक है, तो ये हाई लो बना के एक ये ट्रेड लाइन बना दिया। तो मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पर खींच दिया, आप देख सकते हैं किस बेसिक पे नीचे ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, बस 2 ही स्विंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका ट्रेड लाइन बन रहा है। ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, गौर से दो, मैं चार्ट को जूम करके बताता हूँ, गौर से दिखाता हूँ। आप देखिए ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पर मिला, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, मैं थोड़ा चार्ट को जूम करके बताऊँगा आपको यहाँ पर ब्रेकआउट क्यों मिला है, क्या रीज़न है। ये ट्रेड लाइन खींच लिया, ठीक है, ट्रेड लाइन खींच लिया। जब मार्केट इस कैंडल पर ट्रेड कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि काफ़ी टाइम तक मार्केट रुक रहा है। सेकंड कैंडल में जो रेड बना है उस पर भी मार्केट ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से रिजेक्शन आया है। जो तीसरा कैंडल बना हुआ है रेड, उस कैंडल को आप गौर से देखें, मैं जूम करता हूँ, ऊपर से फुल रिजेक्शन आई हुई है और नीचे इसको कोई पीक नहीं है और ये क्लोजिंग मिल गई है। ठीक है, ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन मिल गया ट्रेड लाइन का। इसके बाद मार्केट ने सेकंड कैंडल में क्या किया, आपका ट्रेड कहाँ बना मैं वो बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड कैंडल में जो ग्रीन बना है, इस कैंडल में मार्केट ने जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को उसने रीटेस्ट किया है। इस कैंडल में मार्केट ने रीटेस्ट किया है और अप साइड से नीचे की तरफ ये कैंडल आया हुआ है और क्लोजिंग भी मिल गई। मतलब ऊपर से रिजेक्शन आ रही थी, क्लोजिंग भी मिल गई। मार्केट ने ट्रेड लाइन को टेस्ट भी किया इस कैंडल ने और क्लोजिंग भी नीचे आई। फिर इसके बाद आपका ट्रेड बन गया। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया कि ट्रेड लाइन को टेस्ट भी कर लिया, आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपका ट्रेड बनागा अगर क्लियर ट्रेड के लिए। तो फिर आपका तीसरा कैंडल था जो ये वाला, इसको मैं समझा देता हूँ आराम से। इस वाले कैंडल में क्या हुआ, ऊपर से फुल रिजेक्शन आया हुआ है, मतलब अप साइड के लिए मार्केट बिल्कुल नहीं जाने के लिए रेडी है। ट्रेड लाइन पर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और उसका ब्रेकडाउन भी मिल गया है, वो ब्रेकडाउन मिल गया है और आपका ट्रेड इसी कैंडल में बन चुका है। और आपका एसएल क्या था, और आप एसएल को जो रियल एसएल है जहाँ पर क्लोजिंग मिली थी उसका आप एसएल रख सकते थे। जैसे कि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग, इस पर भी आप एसएल रख सकते थे, इस कैंडल का आप एसएल रख सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ है जैसे कि आप इस स्विंग से यहाँ तक का आप एसएल रखते, यहाँ पर एंट्री हो गई आपकी, यहाँ पर आपका एंट्री हो गया। ठीक है, इस कैंडल पे जो ग्रीन है कि एंट्री हो गई। और आपका टारगेट क्या दिया मार्केट ने टारगेट दिया, ये क्या है टारगेट, 44,070 का जो लेवल था, सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट। अब मैं चार्ट को मैनेज करता हूँ, वहाँ तक का टारगेट मिल गया, या डे लो तक का टारगेट मान के चलो। मैं हमेशा बोलता हूँ डे लो, और पिछले दिन का एक स्विंग था, इस बीच में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट से बन रहा था, इसको जोन मानते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक का आपका टारगेट भी लेते ना आप, जैसे कि बता देता हूँ आपको यहाँ के रियल, ये आपका जोन था। ठीक है, ये समझ के चलो, क्योंकि ये पिछले दिन का एक स्विंग था, आज का ही लो था। इसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेड बना, ये आपको टारगेट मिल गया। एसएल आपका ये था, 1:2 का आपका रिवार्ड इसमें मिल गया है। ठीक है, तो आपका लास्ट में यही ट्रेड बना था। और मैं हमेशा बोलता हूँ 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करना है, रिस्की होता है। 3 बजे के लगभग ट्रेड कोई पिकअप नहीं करें, मतलब 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड करेंगे लोग तो रिस्क में ना जाएं, लास्ट में माइंड सेट गलत हो जाता है। तो जो शुरू में ट्रेड लिया होगा किसी ने, ये वाला, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, तो ठीक है। वरना आज का मार्केट ख़राब था, मार्केट ये समझ लो साइड में था, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, लोग ट्रैप हुए होंगे। जैसे कि ट्रैपिंग का सिस्टम बताऊँ तो मार्केट में यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। जैसे कि कई लोग सुबह यहाँ पर ट्रेड हुए, मार्केट ने एसएल दिया। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कैसे ट्रेड करना है, क्या रजिस्टेंट है, क्या सपोर्ट बन रहा है मार्केट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मार्केट फिर बुलिश गया,
यहाँ निकलने की कोशिश कर रहा था, किसी ने पिछला लो देखकर यहाँ पर ट्रेड कर लिया होगा, उसको पता ही नहीं आया कि रजिस्टेंट कहाँ पर है। जबकि मैं रजिस्टेंट बता रहा हूँ 44,260 का था, पिछला स्विंग देखकर बता। मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से झट से नीचे आया, एसएल लगा दिया, ठीक है। तो मार्केट ने एक एसएल 2 एसएल यहाँ पर लगा दिया होगा, जो न्यू ट्रेडर होंगे उनको पता ही नहीं। फिर मार्केट यहाँ से चला होगा, कोई डाउन साइड के लिए गए होंगे, वो ट्रैप हो गए, फिर अप साइड। तो यहाँ पर मार्केट क्या हुआ है, जैसी मार्केट यहाँ पर आया तो लोगों ने, पता नहीं, मेरे को ये सुनने को आता है कि यहाँ पर किसी ने ट्रेड किया होगा अप साइड के लिए, ठीक है। जैसे ही 1 मिनट का कैंडल लगाया होगा, तो जैसे ही पिछले टाइम का हाई थोड़ा निकला, उसने ट्रेड कर लिया इसमें। तो यहाँ पर ट्रैप हुई ज़बरदस्त, पर मार्केट ऊपर नहीं गया। मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया 5 मिनट का, और यहाँ से देखिए आप कितना ज़बरदस्त। जबकि यहाँ एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रेड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। उसको पता है डबल टॉप बन गया है, ठीक है, मार्केट में ये डबल टॉप बन गया है। अब इसको निकालेगा तो ठीक है, अगर नहीं निकालता है, कोई नेगेटिव कैंडल देखता है। इस ट्रेड का लॉजिक बताऊं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वहाँ पर ट्रेड कैसे करते हैं, ये एक लॉजिक समझ लीजिए। जो एक 5 मिनट का कैंडल बना हुआ है, इसका ये वाला ट्रेड कैसे पकड़ लेंगे अपना लाइफ में। ये अगर आपका ट्रेड पकड़ लिया हो, ये टारगेट मिलेगा तो बहुत खतरनाक टारगेट मिलेगा। इसको किसी ने ये ट्रेड पकड़ा होगा और उनका टारगेट देखिए, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये, कितना अच्छा यहाँ पर मूवमेंट मिला और क्या टारगेट मिला। एसएल क्या था, एसएल इसी कैंडल का हाई का 5 पॉइंट ऊपर एसएल लगाते। जैसे कि मैं बता देता हूँ एसएल लगाने का ट्रिक। जैसे कि इसका हाई है, इसके ऊपर 5 पॉइंट, बस इससे ऊपर नहीं। आपका एसएल था और आपका एंट्री इसी कैंडल की, जो मैं जूम करके बताता हूँ, इसी कैंडल को बताता हूँ जूम करके। यहाँ पर देखो एकदम से यहाँ पर रिजेक्शन आई हुई है इस कैंडल पे, ठीक है। वो अच्छा खासा क्लोजिंग भी मिली, नेगेटिव कैंडल आया है, ठीक है। पिछले जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरा, उसके मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उसको पूरा बंद कर दिया है। ये हुआ था बेरिश कैंडल, ठीक है। बेरिश कैंडल बना और इसके बाद क्लोजिंग भी आई अच्छा सा। सेकंड कैंडल में यहाँ से आप लोगों ने जैसे ट्रेड किया, थोड़ा तो ऊपर जाएगा सेकंड कैंडल, क्योंकि इतना एकदम जब झट से नीचे आया। तो अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड किया तो देखिए आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जी मिल गया ना, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। एसएल क्या था, ये आपका एसएल था, ये यहाँ पर 5 पॉइंट ऊपर, कितना ज़बरदस्त टारगेट मिला है। किसी ने यहाँ भी बुक किया होगा ना तो उसको दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो आपका ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन मिल रहा था, तो यहाँ पर बुक करने का सवाल ही नहीं हो रहा था। आप देखें कि लॉजिक यहाँ पर ट्रेड लाइन का, यहाँ पर आप, तो जो लोग बैगनर लोग हैं, उन जो जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, पूरी भी हेल्प होगी आपको बैंक निफ्टी के रिलेटिव। और सेटअप पर ही ट्रेड करें डेली, चाहे आप एक ही ट्रेड करें, दूसरा ट्रेड के पीछे मत भागें, आप एक ही ट्रेड करें, आप अच्छा खासा प्रॉफिट करें। अगर आपका लॉस भी होता है, जब तक सेटअप नहीं बनता है, जब तक आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाई, तब आप प्रॉफिट में निकलोगे स्टॉक मार्केटिंग में, ठीक है। वैसे आप लॉस में ही जाओगे। तो आज का यही था आपका, और मैं हमेशा बोल लूँगा, इतना ज़्यादा अगर 300 और 500 पॉइंट अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, उस कंडीशन में आप साइड के लिए एंट्री मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। डाउन साइड के लिए रिस्की, डाउन साइड का ट्रेड करने की कोशिश करें, कोई सेटअप बनाएं, ठीक है, लेवल कोई टूटे। क्योंकि 500 पॉइंट अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में मार्केट को अप साइड जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। सुबह सुबह उसको गैप फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर वहाँ पर साइड भी हो जाएगा, या पर कोई पैटर्न बनाएगा, एकदम से वहीं 500 पॉइंट गैप अप ओपन होके एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कभी बाई चांस एक बार ऐसा कभी देखने को मिले कि 100-200 और पॉइंट मूवमेंट मिल जाए, जैसे 500 पॉइंट आप खुला मार्केट, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर 500 पॉइंट गैप अप मार्केट होगा, कभी बाई चांस होगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दे। इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका कंटिन्यू ऊपर जाता ही रहेगा। 500 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया तो उसको एक रुकिए, ठहरने दीजिए, मार्केट कहाँ तक जा रहा है ऊपर,
कोई रजिस्टेंट तक जाने दीजिए, उसके बाद आप पी साइड का ट्रेड बना लें, बेहतरीन ट्रेड बन सकता है, ये याद रखना। और यहाँ पर सुबह सुबह जैसे ही मार्केट गैप अप को फिल करने के लिए कोशिश करेगा, जब पी साइड का ट्रेड ले लें और जहाँ गैप अप फिल हो जाए तो हो सकता है वहाँ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह या हाई लो बनाकर मार्केट अप साइड के लिए जा सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये सारे सेटअप पर आप काम करना है, हमेशा आपका प्रॉफिट होगा। मैंने हमेशा बताया है आपको डेली बेसिस में ओवर ट्रेडिंग 3 से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। पहले बात तो आपका 3 ट्रेड भी करोगे तो ओवर हो जाएगा, क्योंकि सेटअप नहीं बनेगा। तो सेटअप बनेगा तो 3 ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर पहली 2 फर्स्ट और सेकंड ट्रेड पास हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो तीसरा ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना। सारा मैंने सिस्टम बता दिया है, कभी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा सा